बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अडियाला के बाहर कुछ कारकुन पहुंच चुके हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर कुछ देर पहले की रिकॉर्डिंग है। वहाँ गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हों। वहाँ पर लोगों को पकड़ के प्रिजन वैन्स में डालना शुरू कर दिया गया हो, ये सूरत हाल आपके सामने हो सकती है। अडियाला के बाहर कोई कारकुन नहीं जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी की जानिब से ये फैसला किया गया कि बहनें जाएंगी, वकला जाएंगे, जिन लोगों के नाम हैं वो अडियाला जाएंगे। हुकूमत ने क्या किया था? हुकूमत ने किया कि नहीं, कोई मुलाकात नहीं होगी। पहले आए अता तारड़ साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने कहा बहनों की मुलाकात भी बंद। अगर वकला जाएंगे और बाहर आकर सियासी बात करेंगे, फौजी क़यादत के खिलाफ बात करेंगे। इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, बाहर आते हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके खिलाफ बात की जाती है। तो ये अगर होगा तो नहीं होगा, मुलाकात नहीं होगी। ये हुकूमत की जानिब से कहा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल बताती रही कि कानूनी हक है, मिलेंगे और मुलाकात करने वाले आएंगे, बाहर आकर बताएंगे कि इमरान खान साहब किस हाल में हैं। अभी जो डिमांड थी कि फील्ड मार्शल के खिलाफ बात की जाती है, फौज की क़यादत के खिलाफ बात की जाती है, ये बंद किया जाए, वरना अडियाला के बाहर गिरफ्तारी होगी, अडियाला के बाहर नहीं आने दिया जाएगा। फिर कुछ लोग आ गए, उन्होंने तो ये भी कहा कि आके दिखाए कोई। फिर तलाल चौधरी साहब जो हैं वो आए और उन्होंने बिल्कुल फैसल वावड़ा वाले अंदाज में बातचीत शुरू कर दी। ये सब कुछ हो रहा था। तो आज की जो विजुअल्स है उसमें मैं देख रहा था कि पुलिस की नफरी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। रस्तों पर खड़ी रुकावटें, ट्रक, गाड़ियां, पुलिस वाले, नाके, वो पहले से ज़्यादा हो गए। दफ़ा 144 का निफाज है। दुकानें बंद करो, रेस्टोरेंट बंद करो, कारोबारी मराकज़ बंद करो, सड़क बंद करो, तालीमी इदारे बंद करो और यहाँ पर आने वालों को रास्ता ना दो। ये तैयारी होती है हर बार की तरह। जो दागल नाका है, गोरखपुर नाका है, बाकी सड़कें वड़कें सब बंद और रास्ता रोको। तो आज इमरान खान साहब की बहनों को जाना था। 6 नाम थे। उन 6 नामों में बैरिस्टर गौहर, पार्टी के जेल से बाहर चेयरमैन सलमान अकरम राजा, जो असल में पार्टी को चलाने के जिम्मेदार हैं, इंतजार हुसैन पंजोथा जो गायब किए गए थे वो, लाल बादशाह, मुबशिर रहमान, अब्दुल रहमान रांझा, ये लोग हैं जो अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए लिस्ट में नाम दिए गए हैं और ये अडियाला जाएंगे। अदालत के फैसले के तहत ये लिस्ट हुक्काम को दी जाती है। अडियाला जेल के हुक्काम हर बार वही कहते हैं कि जी जो अडियाला आएगा मुलाकात करवा दी जाएगी। आप 1 किलोमीटर दूर रोक लेते हैं और रुक कर कहते हैं कि आपको नहीं जाने दे सकते। अच्छा, क्यों नहीं जाने दे सकते? हमें मुलाकात करनी है इमरान खान से। मुलाकात का पूछ के बताते हैं। अब वो पूछ के बताते हैं वाले जो है वो रास्ता रोक के खड़े रहते हैं, अंदर राब्ता किया, पूछ के बताते हैं और फिर वो 4 साढ़े 4 बजे कहते हैं जी मुलाकात का वक्त हो गया, खत्म, अब आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये किया जाता है। इसमें अब की बार बिगाड़ पैदा हो सकता है। तो ये जो फैसला किया गया कि कोई जाएगा नहीं, तो आप ये तो वीडियोस देख रहे हैं एक के बाद एक। कोई एमपीए है, अडियाला के रास्ते में है, घर से निकला है, गाड़ी में बैठा हुआ है, इमरान खान की तस्वीर लेकर बैठा हुआ है, मोटरवे पर है, कारकुन मौजूद हैं, अडियाला जेल जाने को तैयार हैं, महर अब्दुल सत्तार हैं, मोटरवे पर अपने कारकुनों के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पर वीडियो आ रही है कि वो रास्ते में ज़रा सा रुके हैं, जो सर्विस एरिया है, रेस्ट एरिया है, वहाँ पर रुके हैं। ये चीज़ें हमारे सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इन हालात में पहले से ज़्यादा तैयार हैं। जो हुआ है उसके बाद मेरी जिन लोगों से बात हुई उन्होंने कहा यार ठीक है, प्रेशर है, ठीक ठाक प्रेशर है और अगर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलके बता रहे हैं कि नहीं हो सकता, तो वो ये कहते हैं कि मुलाकात करना भी और इमरान खान के साथ सियासत करना भी मुश्किल लगता है उनके उस प्रेशर के नतीजे में। लेकिन इमरान खान के बगैर सियासत करना नामुमकिन लगता है। इमरान खान को छोड़ें तो जो हल्के का वोटर है वो जूते मारता है, जो नौजवान कारकुन है वो जूते मारता है। वो कहता है नहीं, ये कैसे कर सकते हो? इमरान खान के साथ जुड़े हुए लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जो प्रेशर है वो अच्छा खासा है, जो लोगों का प्रेशर है वो उससे कहीं ज़्यादा है। जिन लोगों से बात हो तो वो कहते हैं यार फिर ठीक है, अडियाला जाते हैं, जाके मुलाकात की कोशिश करते हैं, गिरफ्तारी होगी, उसके बाद वकील दौड़ाएंगे, जमानत करेंगे, ये करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है। ये सिचुएशन आज पहले से ज़्यादा बिगड़ सकती है। हुकूमत कहती है आस्तीनें चढ़ा के मत आना, पीटीआई वाले कहते हैं आ रहे हैं। तो ये आपके सामने सिचुएशन है। दूसरा मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, जो जज साहब आसिफ साहब, जिनके बेटे अबू जर ने 2 लड़कियां मार दी, उनके केस में हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो बहुत बुरी हैं, बहुत ही बुरी हैं। एक सुलह हो गई,
और बाकायदा तौर पे पता चल गया कि जज साहब के बेटे को रिहा कर दिया जाए। अब जो गाड़ी है, उस गाड़ी के बारे में पहले तो यह पता चला कि गाड़ी है नॉन कस्टम पेड, यानी आप देखिए कि राही साहब ने, जो बड़े मशहूर वकील हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा है कि ये गाड़ी नॉन कस्टम पेड है। इस गाड़ी पर तो इस नंबर पे हमें एक टोयोटा कोरोला नजर आ रही है, ये लैंड क्रूजर गाड़ी है, तो ये भी जाली है। गाड़ी मुबैना तौर पर जज साहब के बेटे के दोस्त की गाड़ी है और जज साहब जो हैं उनके बारे में इत्तलात ये कि वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने सिचुएशन वगैरह मैनेज की है। ये सब कुछ हमें पता चल रहा है। अब जज साहब ने ये किस तरह से करवाया, इस बारे में ये पता चल रहा है कि कोई साहब हैं जो ना हुकूमत में हैं, ना किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे में हैं, ना किसी अदालत से उनका ताल्लुक है, उनका हाथ पड़ता है क्योंकि वो हैं मुबैना तौर पर कोई तगड़ी चीज, गैर कानूनी किस्म के धंधे उनके, और उन्होंने इन खानदानों को इस बात पे राजी किया कि सुलह कर लो, सुलह की जो भी डील है। और मैं इस चीज पर बात ही नहीं करना चाहता कि जो मकतूल लड़कियां हैं उनके खानदानों ने कितने पैसे लिए, क्या किया, ये उनकी मर्जी है, मगर अगर आप इस तरह के अनासिर भेजकर राजी करवाएंगे, पुलिस कहेगी कि सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, पुलिस कहेगी कि जज साहब का नाम भी एफआईआर में नहीं आएगा, अबूजर किसका बेटा है ये भी नहीं पता चलेगा, सिस्टम कहेगा जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ कैमरे का रुख दूसरी तरफ चला गया, उसके बाद कैमरे को फालिज हो गया, पोलियो हो गया, वो कैमरा वापस घूमने से इनकार कर चुका, क्योंकि वहां पर फिर मुबैना तौर पर जज साहब आए, बाकी लोग आए, कितने लोग थे, क्या हुआ, यह भी नहीं पता चलेगा। यह अगर सिस्टम है और हमारा वजीर दिफा ट्विटर पे आके कहेगा मैं फरीकैन को नहीं जानता, जानते हैं आप, बच्चा बच्चा जानता है कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस है, उनका नाम जस्टिस मोहम्मद आसिफ है, वो कोयटा से लाए गए हैं ट्रांसफर करके, और उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए 2 दिन छुट्टियां की और उन 2 दिन की छुट्टियों में सब कुछ मैनेज किया। आप नहीं जानते, झूठ बोलते हैं, इस बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं, शर्म भी नहीं आती। वजीर दिफा होकर जिनका महकमा ये तमाम चीजें मुल्क भर में जगह जगह मैनेज कर लेता है, बिग ब्रदर आ जाता है और आके डकी भाई को मदद फराहम कर देता है, वहां वजीर दिफा कह रहा है मैं नहीं जानता। मतलब 2 लड़कियां मार दी गई और उसके बाद सुलह हुई, और सुलह के बाद एक लड़की का भाई हिचकियों से रोता हुआ बाहर निकला है। यह सब कुछ हो रहा है और बताया जा रहा है कि जी मैं जज साहब को नहीं जानता, यह हमारे यहां मजाक किया जा रहा है। तो इस केस में सोशल मीडिया का प्रेशर है, जज साहब को मुस्तकिल करने के लिए ट्रांसफर करके लाया गया था, जुडिशियल कमीशन का इजलास है, मुमकिन है कि जज साहब की वहां छुट्टी हो जाए, बट इट शुड नॉट एंड हियर। यह आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि आप इस मामले पर आवाज उठाएं, बात करें और ये कैसे चला जाए। जज साहब के बेटे ने जो जो गुनाह किए हैं, यानी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वो गाड़ी चला रहा था, फिर उसके बाद अंडर एज होके गाड़ी चला रहा था, फिर वो गाड़ी उसके पास कैसे थी, किसकी थी, किसने दी थी, उसका जुर्म, और उसके बाद जो कुछ मैनेज किया गया है, जिस तरह से मैनेज किया गया है वो जुर्म, फिर पुलिस वाले जिन्होंने ये सब कुछ किया है। यानी हमारे सामने एक एसएचओ है अशफाक वड़ाइच, वो कहता है कि ये एक्टिविटी मना है, अगर बच्चों ने की तो बाप को सड़क पे जूते मारूंगा। सुने, ये अशफाक वड़ाइच कह रहा है अगर बच्चों ने की तो बाप को सड़क पे जूते मारूंगा। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा, और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा, और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा। और यहां ये जो जूते मारने वाला है ये उसी थाना सेक्रेटेरिएट का एसएचओ अब कहां है? जज साहब के लिए पुलिस ने अदालत के बाहर खड़े होकर नहीं जनाब कैमरा नहीं जाएगा, ऐसे नहीं होगा, जज साहब के बेटे की फुटेज नहीं बनेगी, ये सब मेक श्योर किया है। एक सीरीज है क्राइम की जो अंजाम दी गई है इस पूरे मामले में। तो इस मामले को आपको मुझे बार बार टेकअप करना होगा। आखिरी चीज इस वीडियो में, ये जो जस्टिस जहांगीरी वाला मामला है मैं आपके सामने रखूं। जस्टिस जहांगीरी साहब जो हैं उनकी डिग्री जाली है। ये केस हमारे सामने आया क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कुछ जजेस कह रहे थे कि खुफिया इदारे हमें हिरासा कर रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं, किसी को धमकी दी जाती है, किसी के बेडरूम में कैमरा लगाया जाता है, किसी के बाप को भाई को डराया जाता है, तो ये सिलसिला बंद किया जाए, उन्होंने अदालत से कहा था। उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का मामला हमारे सामने आ गया है और अब
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सरफराज डोगर साहब, जिनके खिलाफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी दरखास्त गुजार हैं कि चीफ जस्टिस कैसे हो सकते हैं, वो सुन रहे हैं उनका केस। यानी आप ये केस सुन ही नहीं सकते, ये मफादात के टकराव का मामला है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो इस अदालत के जज थे, आप यहां ट्रांसफर करके लाए गए, आप चीफ जस्टिस बना दिए गए। इज्जत माब, अब आप ये केस नहीं सुन सकते क्योंकि आपका उनके खिलाफ एक बुग़्ज़ मौजूद हो सकता है। तो ये केस आप कैसे सुन सकते हैं? लेकिन सुना जा रहा है। मियां दाऊद साहब वो इसमें दलाइल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये केस सुना जाए। उसमें इस्लामाबाद बार के दीगर वकला वो ये कह रहे हैं कि ये यहां का केस बनता ही नहीं है, इस मामले को ले जाया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वहां टेकअप किया जाए। लेकिन नहीं, ये केस सुना जा रहा है। हायर एजुकेशन कमीशन ने यह बताया है कि हमारा इस मामले से लेना देना नहीं है। डिग्री यूनिवर्सिटी जारी करती है, तस्दीक यूनिवर्सिटी करती है और उसका काम है, और हमसे तो इस मामले में पूछा नहीं गया। यूनिवर्सिटी कह दे डिग्री ठीक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। और कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से यह बताया जा रहा है कि जस्टिस साहब की डिग्री कैंसिल करने का फैसला आ गया है, यह कैंसिल की जाए। इस पूरे मामले में कराची यूनिवर्सिटी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जो मांगा गया वो दे दिया है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि सिंध हाईकोर्ट ने इस मामले पर एक इम्तिना दे रखा है, मगर यह मामला चल रहा है। जस्टिस जहांगीरी साहब के हवाले से बाज लोगों का यह इसरार है कि अब जस्टिस जहांगीरी साहब को इस पूरे मामले में बचत का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा उनकी, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको याद होगा मैंने साथ ही साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये कहा कि जस्टिस जहांगीरी साहब को बतौर एहतिजाज इस्तीफा देकर सड़क पर आ जाना चाहिए, मुहिम चलानी चाहिए इस पूरे निजाम के खिलाफ। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।